हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के लिए फरगुल किस तरह से घर पे बना सकते हैं इजीली वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी ये फरगुल है तो शीतकाल में आएगा। प्रबोधिनी एकादशी जो अभी गई है तब से शुरुआत होगी फरगुल की। तो सबसे पहले मैं इस तरह से ग्रीन कलर का ये जो वस्त्र लिया है कॉटन का है। आप साटिन सिल्क जरी इस तरह से अलग अलग टाइप के फरगुल बना सकते हैं, पर मैं सबसे पहले आपको कॉटन में, इसीलिए अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पहले कॉटन के वस्त्र में ट्राई कीजिए, क्योंकि कॉटन का जो मटेरियल होता है उसमें आप इजीली सिलाई काम कर सकते हैं। और मैं जो बता रही हूँ वो हाथ सिलाई से दिखाऊंगी, ना कि मशीन से, क्योंकि सबके पास इस तरह से सिलाई का मशीन नहीं होता है। तो मैं अपने हिसाब से इस तरह से दिखा रही हूँ कि सबसे पहले हम राउंड कट कर लेंगे और 2 ही पार्ट में करेंगे, तो इस तरह से होगा। फिर ये 1/4 को इस तरह से हम क्रॉस में उसका कटिंग कर लेंगे सीज़र की हेल्प से। तो ये छोटी सी लाइन बना देंगे और इस तरह बीच में से कटिंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। तो अभी शीतकाल है तो रजाई, दुलाई, ये फरगुल, ये इस तरह से सभी वस्त्र श्री ठाकुर जी को आते हैं। तो अगर आप चाहे नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। और एक बात बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे, तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी वो जो हाइप करते हैं वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारे वो जो पॉइंट है वो बढ़ जाते हैं। देखिए तो ये 2 पार्ट किए हैं सेम, तो इसके बीच में हम इस तरह से ये रुई भर देंगे। ये भी बिल्कुल सॉफ्ट, वो मेडिकल की होती है कॉटन, इस तरह से नहीं है। ये बिल्कुल ही वो बाती बनाने के लिए हम लोग, कई लोग यूज़ करते हैं ना, दिया बनाने के लिए, वो बिल्कुल सॉफ्ट वाली रुई, वही आप यूज़ करना। और इसे इस तरह से आप अलग अलग मतलब पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे छोटे छोटे इस तरह के पार्ट करने के बाद। और इसके ऊपर हल्के से धीरे से वो दूसरा जो पोर्शन है हमने एक साथ कट किया था वो रख देंगे। वैसे तो मैंने लास्ट ईयर भी ये फरगुल वाला वीडियो बनाया था, इसमें थोड़ी सी अलग दिखाई थी और इस बार भी मैं थोड़े से अलग से दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, आप इस तरह से धीरे धीरे इसे फोल्ड करते जाइए और हाथ से सिलाई करते जाइए। बिल्कुल इजीली है, अगर आप ये वीडियो शांति से देखेंगे। इसमें ज़्यादा तक सिलाई दिखाना होगा मुझे, क्योंकि पहली बार एक बार दिखा दिया किस तरह से कटिंग किया है, उसके बाद किस तरह से सिलाई करेंगे और किस तरह से ऊपर हम 2 टाइप की बॉर्डर लगाएंगे वो भी दिखाऊंगी। अगर आप चाहे कि मुझे 2 नहीं लगानी है तो आप एक भी लगा सकते हो, ऐसे भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 2 ही बॉर्डर लगाए। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ये धीरे धीरे फोल्ड करके हल्के हाथों से ये सिलाई काम करते जाएंगे। और ये थ्रेड है वो मैं अलग कलर का इसीलिए लाइट डार्क लेती हूँ कि आपको कैमरे में अच्छे से दिखे। देखिए इस तरह से कुछ हमारा ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम बॉर्डर, जो जिसे 2 बॉर्डर ना करनी हो, सिर्फ एक ही, तो इस तरह से आप ये गोल्डन कलर की बॉर्डर इस तरह से लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी आप सिलाई कर देंगे, पर मैं आप लोगों को 2 बॉर्डर करके दिखाऊंगी जिससे फिनिशिंग और भी अच्छा दिखे। तो ग्रीन कलर है तो ये थोड़ा लाइट कलर इस तरह से कुछ लिया है जो भी मेरे पास था। आप जो भी कॉन्ट्रास्ट जिस तरह से लाइट डार्क वो भी लेना चाहे इस तरह से आप ले सकते हैं। तो अभी देखो ये हमने ये छोटी सी ये बॉर्डर कट की है, इससे दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे और फिनिशिंग भी अच्छी होगी और ज़्यादा टाइम ये टिकेगा, बीच में से कहीं सिलाई नहीं निकल जाएगी। देखिए इस तरह से इसमें हम इसके ऊपर धीरे धीरे हाथों से सिलाई करते जाएंगे और हल्के हाथों से करेंगे, उतनी इतनी टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो ये इसका शेप बिगड़ जाएगा या बीच बीच में इस तरह से स्प्रिंकल जैसा, स्प्लिट जैसा कुछ दिखेगा। तो ये हल्के हाथों से आप इस तरह से सिलाई करते जाइए। ये पूरे के पूरे फरगुल में इस तरह से करते जाना है, दोनों साइड ख्याल रखते हुए कर लेंगे। अगर आपको रेड कलर पसंद हो तो आप रेड भी कर सकते हो, पर मैं इस बार मेरे पास इस तरह का मटेरियल था तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब इसके ऊपर आप लोग ये जो गोल्डन पट्टी मैंने अभी दिखाई थी ना वो आप कर सकते हैं, तो वो बनाएंगे। देखिए इसमें भी मैंने धागा अलग कलर का यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से दिखे वीडियो में। देखिए अब जो आगे का पोर्शन है ना वहाँ हम फोल्ड किस तरह से करते हैं वो मैं बता रही हूँ। देखो इस तरह से करते हुए
वहाँ भी हम हाथों से धीरे धीरे सिलाई लेते जाएंगे। और ये अभी उसके ऊपर जब हम गोल्डन कलर की जो पट्टी लगाएंगे ना, तो ये सिलाई भी नहीं दिखेगी। देखिए, अब मैं इसकी सिलाई नहीं बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे कि पूरे वीडियो में सिलाई कढ़ाई वही दिखाया है। देखिए, इस तरह से रखते हुए आप धीरे धीरे से सिलाई कर लेना। तो ये बिल्कुल फरगुल हमारा श्री ठाकुर जी के लिए रेडी हो जाएगा। घर पे बनाया, किसी को नहीं लगेगा कि ये हमने इजीली घर पे बनाया है। तो आपको रेडीमेड भी लेना नहीं होगा और प्रभु भी हमारे प्रसन्न होंगे। देखिए, इस तरह से, इसीलिए आप लोगों को कैमरे में इस तरह से दिखा रही हूँ, ताकि मैं सिलाई ना दिखाऊँ, आप बोर ना हो जाए, इसीलिए। देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये हमारा फरगुल रेडी है। ये कैमरे की वजह से कुछ कलर लाइट डार्क और शाइनिंग ज़्यादा कम इस तरह से कुछ दिख रही है। तो इस तरह से हमारा फरगुल अभी रेडी है। अब हम श्री ठाकुर जी को किस तरह से धरते हैं वो भी मैं बता दूंगी। कई बार लोग बताते हैं कि हमने कभी धरा ही नहीं है, पहली बार ही कर रहे हैं, तो किस तरह से धरते हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी को शीतकाल के जो श्रृंगार हल्के ही होते हैं, इसके ऊपर इस तरह से फरगुल धरते हैं। पहले आत्मसुगु वस्त्र, उसके ऊपर वस्त्र, बाद में फरगुल और ओढ़नी इसके ऊपर आएगी। देखना, अभी मैं आप लोगों को वो भी करके दिखाऊंगी। देखिए, ये ओढ़नी इस तरह से आएगी। अब हमारे श्री ठाकुर जी को ठंड नहीं लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।